हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको लास्ट वीक में उस वीक का मैंने पीडीएफ दिया था, उसी तरीके से जो है इस वीक में भी मैं आपको टारगेट दिए हैं स्टैटिक जीके का, जो कि 24 अगस्त से लेकर आपको 31 अगस्त तक में इस टारगेट को आपको अचीव करना है। यानी कि इस वीक में आपके पास जो है 5 टॉपिक हैं स्टैटिक जीके के, उस स्टैटिक जीके को आपको कंप्लीट करना है और उसी का पीडीएफ जो है मैं आपके लिए बना दिया हूँ। एक ही पीडीएफ में सारे कंटेंट आपके साथ रहेंगे, तो इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको भी खोजने में। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसा कि मैंने आपको दिया था कि आपको जो है इस वीक में ऑर्गेनाइजेशन, उसका एब्रिविएशन, हेड क्वार्टर, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था सीजीएल 2019 में, समझ रहे, वो जो क्वेश्चन आया था स्ट्रैटेजी में, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट भी आया था। तो जैसा कि क्वेश्चंस पूछ रहा था उसमें, जैसे पूछा था उसमें कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब है, तो 1995 हो जाएगा। हेड क्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है कि ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट हेड क्वार्टर, इसको आपको याद कर जाना है, ठीक है। और एडिशनल क्या करना है आपको, हालांकि वो मैं आपको कभी आपको करवा देंगे, कि जैसे कि जो इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वर्ल्ड बैंक, इसके कौन है प्रेसिडेंट। तो बेसिकली अगर आपके पास थोड़ा सा, मतलब अभी तो आप इसको मत कीजिए, इसका एक अलग पीडीएफ आपको हम दे देंगे जहां पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे उसके कौन है प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट ये मैंने पहले करवा रखा है, बट फिर से रिवीजन के लिए वो मैं आपको बाद में करवा दूंगा। अभी फिलहाल जो है आप तो है कि इस वीक में आप ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट और हेड क्वार्टर्स, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। और जितने भी इंपॉर्टेंट है ये सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इसको आपको याद कर लेना है। और देखिए, घबराना नहीं है, ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि कैसे इतना याद होगा। मैं आपको वापस से कह रहा हूँ कि आप कम से कम अगर इसको 5 बार 6 बार अगर पढ़ लेंगे ना, इतना भी प्रिपेयर हो जाएंगे कि आपके आंखों के सामने से जब क्वेश्चन आएगा और ऑप्शंस आएगा, तो आपके आंखों के सामने से ये सारे चीज़ अगर गुजरे हुए होंगे तो आप ऑप्शन देखकर टिक लगा सकते हैं। इतना तो अपने आप को प्रिपेयर आप कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मास्टर ही बन जाइए, बट इतना तो प्रिपेयर आप कर लीजिए कि अगर आपके सामने अगर ऑप्शंस आए 4, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन है। और ये तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद सेकेंड टॉपिक था आपका नेशनल पार्क का, ठीक है। तो नेशनल पार्क का जो है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, तो नेम तो आपको याद रखना ही है। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ का है, तो उत्तराखंड में है, ठीक है। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, इसका याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हेड क्वार्टर का ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जो है उसको तो याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन तो उससे आया था। लेकिन नेशनल पार्क बेसिकली पूछा है इस बार भी, लेकिन उसमें ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बहुत मतलब रेयरली में पूछता है ऐसा। अगर आपका लक खराब है तो उसमें कहीं मे भी पूछ ले, लेकिन ऐसे नहीं पूछता है। तो इसमें जितना भी आपको नेशनल पार्क है ये कंप्लीट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। इतना बार आपको करवा चुके हैं इस चैनल पे आपको नेशनल पार्क के, इसमें से मोस्ट ऑफ तो आपको याद ही होगा, ठीक है। तो नेशनल पार्क आप अच्छे से याद कर लेना, इतना सब कुछ दिया हुआ है नेशनल पार्क के बारे में। उसके बाद देखिए, अगर आप नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, वो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको भी आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। ये देखिए, उतना सारा वो नेशनल पार्क ही था, अब आया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी जो जितना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे कि पेरियार सेंचुरी कहाँ है, तो केरला में है। इस तरीके से आपको ये सारे चीज़, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हालांकि ज़्यादा नहीं है, लेकिन नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो नेशनल पार्क कर लेना आप लोग। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर आता है आपका हिस्टोरिकल मोमेंट। आपका जो फोर्थ टॉपिक है वो है आपका हिस्टोरिकल मोमेंट। तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देखेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी, अब मॉन्यूमेंट्स हो गया नालंदा यूनिवर्सिटी, कंस्ट्रक्टेड बाय, किसने कंस्ट्रक्टेड बाय किया था, तो गुप्ता डायनेस्टी। ये क्वेश्चंस पूछता है आपके एग्जाम में, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ना पूछता हो कंस्ट्रक्टेड बाय, ये पूछता है आपसे। तो बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इसको भी यहाँ पर ले लिया गया है। और लोकेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, कि कहाँ है, तो भाई राजगीर, नालंदा, बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये सब आपका हो गया। उसके बाद देखिए
यहाँ पर आपका दिया हुआ खुजराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये आपको क्या है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड बाय चंदेला डायनेस्टी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश आपका ये हो जाएगा लोकेशन में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कंप्लीट पैकेज है आपका पीडीएफ का, कि जब आप इसको करेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो जितना इंपॉर्टेंट है मॉन्यूमेंट्स में, ये सारा चीज़ यहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, कि कुतुब मीनार हो गया, हवा महल हो गया, इससे भी क्वेश्चन सा पूछा हुआ था। तो यहाँ पर चार मीनार, एलिफेंटा केव्स, ये सब आपको हो गया। उसके बाद देखिए ये सब अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए फोर्थ टॉपिक है आपका डिस्कवरी एंड इन्वेंशन। ये तो आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के, जब आप इसको पढ़ेंगे तो। हालांकि मैंने ये सारे चीज़ ऑलरेडी करवा रखा है, लेकिन अब रिवीजन चल रहा है तो आपके पास एक चीज़ होना चाहिए पीडीएफ। इसीलिए 10 वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही वीडियो में एक ही पीडीएफ देकर आपका सारा कुछ हो जाएगा। तो देखिए डिस्कवरी में क्या है कि यहाँ पर आपको डिस्कवरी में हो गया आपका कौन, क्या चीज़ का डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, उसको किसने डिस्कवर किया है, कौन उसके इन्वेंटर है, टाइम पीरियड कब है, और इमेज आपका यहाँ पर दिया हुआ है ताकि आप रिकॉल कर सके वो सब चीज़ को। तो इसमें से भी सारा चीज़ आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, आप अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए टेलीस्कोप हो गया, किसने किया, गैलीलियो ने किया। ठीक है, कब, किस टाइम पे, तो 1609, ये आपको टेलीस्कोप हो गया। तो इस तरीके से आपको मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, फिगर के साथ इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग आएगा। तो ये पूरा आपको दिया हुआ है क्या चीज़ का, ये सब आपको दिया हुआ है इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज में, समझ रहे हैं। जितना इंपॉर्टेंट है ये सब, और बाकी तो आप चैनल पे हैं ही, तो चैनल पे जब आप हैं तो आपको तो मैं हमेशा रिवीजन करवाता ही रहूँगा। और इसी पर आधारित जो है आपका जो रात का 9 बजे से जो दंगल चलता है, तो इसी पर आधारित आपके दंगल में टेस्ट भी होंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि रात के 9 बजे से वाला जो टेस्ट है उसमें जो होगा, जो भी स्टैटिक जीके जो आपको पीडीएफ देंगे, उसी पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रात के 9 बजे आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो मज़ा आएगा कि आप एक तरफ से पढ़ते जाएंगे और एक तरफ से आप टेस्ट भी देते जाएंगे। तो ये सब आपका हो गया। उसके बाद देखिए इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज काफ़ी है, तो इसमें बहुत दिया हुआ है, सारा कुछ यहाँ पर हो गया है, कोई टेंशन लेना नहीं है कि अगर आपसे पूरा याद नहीं होता। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट डैम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डैम्स में से भी रिलेटेड आपके दंगल में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि यहाँ पर तो सारा ही डैम आपको यहाँ पर दे दिए हैं, लेकिन फिर भी जितना इंपॉर्टेंट है ये सब आप कर लेना। तो फिलहाल इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है एसएससी क्रैकर्स, वहाँ भी मैं आपको दे दूंगा, इस पीडीएफ को अपडेट कर देंगे। और इसी पर आधारित रात के 9 बजे से आप लोग तैयार रहना दंगल के लिए। आज रात भी दंगल होगा, ठीक है, इसी सब पे आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, और दंगल में कोशिश वही करेंगे। दंगल में देखिए यहाँ पर इस पीडीएफ में तो आपको कंप्लीट हो गया, कंप्लीट पैकेज हो गया, कि जितना भी सब कुछ दिया हुआ वो सब हो गया। और दंगल में कोशिश करेंगे कि जितना भी प्रीवियस ईयर में इसी सब पर आधारित क्वेश्चंस पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर टेस्ट लेंगे आपको, और जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी यहाँ पर उठा कर डालेंगे। समझ रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसी तरीके से इस वीक को हम लोगों को पिछले वीक से ज़्यादा भी इंटरेस्टिंग और मतलब कि सक्सेसफुल बनाना है, समझ रहे हैं। तो चलिए, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से, और इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, पढ़ाई कीजिए, लास्ट वीक वाला जो पीडीएफ है उसको भी रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।